हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 149 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 150 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता, व्याख्या कीजिए। क्लियर। आपने उत्तर लिखा है, 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कंपनी के गवर्नर क्लाइव व नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। क्या लड़ा गया? युद्ध लिखिए ना। इस युद्ध में क्लाइव ने षड्यंत्रों के माध्यम से नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया, जिसके कारण नवाब को मिले धोखे ने उसकी 50,000 की सेना को क्लाइव की 3500 की करीब की सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध पूर्णतः षड्यंत्रों पर आधारित चंद घंटों का युद्ध था। प्लासी के युद्ध में नवाब की हार के बाद बंगाल में परिवर्तनों की एक लंबी प्रक्रिया आरंभ हो गई, जिसने बंगाल के साथ ही भारत के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया था। जो सदियों से प्रचलित आर्थिक तथा शासकीय व्यवस्था चली आ रही थी, उसे ही बदल कर रख दिया। अर्थात अब शासन तो बंगाल की कठपुतली नवाब के हाथ में था, लेकिन शासन की शक्ति कंपनी के हाथ में थी। अब कंपनी ने राजनीतिक, सैनिक और व्यापारिक प्रभुसत्ता की अभिलाषा पूरा करने की दिशा में कठपुतली नवाब मीर जाफर से 24 परगना की जमींदारी, 2.5 लाख के लगभग पाउंड क्लाइव को तथा 50 लाख रुपए सेना को, 1756 के युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 8 लाख पाउंड चांदी के सिक्के प्राप्त किए तथा शोषण की पराकाष्ठा तब हुई जब कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग कर बंगाल के राजस्व को पूरी तरह से बंद कर दिया तथा दस्तक न खरीदने पर भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस धनराशि से ही कंपनी ने दक्कन विजय कर भारत विजय का रास्ता तैयार किया। क्लाइव ने इस युद्ध से पहले नवाब के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में सेनापति, अधिकारी तथा व्यापारी शामिल थे, जिन्हें नवाब सिराजुद्दौला सबसे विश्वस्त मानता था। हालांकि मीर मदान व मोहनलाल ने राजभक्ति का धर्म निभाया था। इन्हीं दोनों की तरह सेनापति व व्यापारियों द्वारा विश्वासघात न किया गया होता तो परिणाम कुछ और ही होते। निष्कर्षतः राजभक्ति का धर्म निभाकर नवाब को सहयोग किया जाता तो बंगाल के भाग्य के निर्णय की जगह कंपनी के खुद के भाग्य का निर्णय अवश्य हो जाता। अर्थात कंपनी इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति न बनकर अपनी व्यापारिक शक्ति को बचाने में लगी होती। निष्कर्ष आपका काफ़ी अच्छा है। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आपने जो ये पूरा उत्तर लिखा है, तो हालांकि आपने यहाँ पे कम विश्लेषित किया, अर्थात आपने केवल यहाँ पे सेनापति के द्वारा षड्यंत्र की भूमिका को बताया है। आपको यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेनापति के साथ साथ अन्य की भी बात बतानी है। अर्थात आपको पता है एक ट्रायंगल बनता है जिसमें सेनापति होता है, अधिकारी होता है और इसके आपसी संबंधी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जब आप ये बताते हो तो इस जगह पे बीच पे ट्रायंगल दे सकते हो, ऐसे करके। क्लियर, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और यहाँ पे आप लिख सकते हो सेनापति, यहाँ पे लिख सकते हो अधिकारी, यहाँ पे लिख सकते हो करीबी। क्लियर। और आप इसमें बस दो दो नाम डाल दो, शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफ़र और क्या नाम था उसका, मीर मदान। हाँ, मीर मदान और मीर जाफ़र। और यहाँ नहीं, मीर मदान नहीं, मीरन, उसका मीर जाफ़र का बेटा। क्लियर, वो। और यहाँ पे अधिकारी में आप इनका नाम डाल सकते हो, व्यापारियों में अमित चंद, जगत सेठ, है ना, इन सब का आप नाम डाल सकते हो। तो क्या होगा, ये उत्तर काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और यहीं पे आप षड्यंत्र में तीनों का नाम बता दो। क्लियर। तो इससे क्या है कि आपके उत्तर में एक और व्यापकता आ जाएगी। क्लियर। फिर आपने जब ये बता दिया इतनी सारी चीज़ें, और ये सेना को आप बार बार डिटेल में मत लिखिए, आप सेना को सिर्फ वर्ड में लिख दिया करिए कि मतलब कि अपेक्षाकृत उनकी सेना कई गुना ज़्यादा थी। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा। आपसे इतना भी देखो, सेना की संख्या कोई फिक्स तो थी नहीं आज की तरह कि एक बटालियन में उस समय 200 या 300 या 5,000 सैनिक होते थे, ऐसा तो था नहीं। और कोई काउंटिंग भी नहीं हुई थी वहाँ पे। और किसी ने, एक ही दो व्यक्तियों ने देखा भी था तो उन्होंने पूरी फिक्स काउंटिंग भी नहीं बताई। क्लियर। तो आप ये चीज़ कर सकते हो।
साथ ही आप यहाँ पे क्या करोगे कि जैसे आपने ये बात बोली है ना कि षड्यंत्रों से जीतता प्लासी को, तो इसने बंगाल के भाग का निर्णय कर दिया। तो आप क्या करो कि इस भाग्य के निर्णय को इसी के साथ में रखो, मतलब पैरा मत चेंज करो अभी, क्योंकि अभी ये पूरा है। क्लियर? और जब ये सब कर दिए तब आप विश्लेषण करो इसी चीज़ का कि हाँ, कि ये वास्तव में बंगाल के भाग्य के निर्णय था, और ये था भी तो कितना उचित है। अर्थात क्या इसके बाद किसी युद्ध में इनको चुनौती दी गई? तो आप देखते हो कि बक्सर के युद्ध में इन्हें चुनौती दी गई, और अगर उसमें अगर मोर्चा बन जाता, मोर्चा सफल हो जाता, तो शायद वो कंपनी के भाग्य का निर्णय साबित होता, ना कि बंगाल के भाग्य का निर्णय, जो कि आपने निष्कर्ष के तौर पर दिया भी है। क्लियर? और ये जो आप बार बार लिख देते हो ना इतने लाख रुपए, देखो ये आज याद रहेंगे। कोई भी आंसर जब हम करते हैं ना, तो हमें हर एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि हम अपने माइंड में उस फ्रेम को रखें जो मास्टर की है। आप 24 परगना की जमींदारी याद रख सकते हो, लेकिन 2.5 लाख रुपए क्लाइव को दिए, 50 लाख। अब सोचो अगर आपने 2.5 लाख के लगभग ही सिर्फ लिख दिया और पौंड नहीं लिखा, तो भी आपका ये फैक्ट गलत हो जाएगा। या आपने 50 लाख की जगह अगर 30 लाख लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो आप ये बता सकते हो कि लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा रुपए की रकम प्राप्त हुई। यहाँ तक कि जब तक मीर जाफ़र का शासन रहा, तब तक लगभग 2 से 3 करोड़ की रकम प्राप्त हुई। ये डाटा मिल जाता है, लगभग में डालो कि लगभग 2 से 3 करोड़, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके का। साथ ही आप यहाँ पे दस्तक के दुरुपयोग का उल्लेख कर सकते हो कि किस तरीके से दस्तक की उनको परमिशन मिल गई, व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। आप ये चीज़ें भी बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें जब बताओगे तभी तो पता चलेगा ना भाई। दस्तक का दुरुपयोग ही तो बंगाल के भाग का निर्णय हुआ, क्योंकि रेवेन्यू किसको मिलता था? नवाब को मिलता था, और रेवेन्यू ही जब ख़त्म होने लगा उसका, इसीलिए उसने विरोध किया। साथ ही कंपनी का एकाधिकार हो गया, तो जो अन्य कंपनियां थीं उनसे उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, और इसके अलावा जो भारतीय व्यापारी थे उनको भी इनके द्वारा परेशान किया जाने लगा। तो इस तरीके से बंगाल के भाग्य का निर्णय हुआ। आप इसको एक्सप्लेन करिए। क्लियर? अब यहाँ बात एक और बात है कि देखो आपने यहाँ पे फिर से इसको रिपीट कर दिया। क्लियर? कि क्लाइव ने इस युद्ध में पहले ही नवाब के विरोधी हों, तो ये नहीं करना है। ये तो वहीं पे हो जाएगा, पहले ही पैरा में, पहली ही कुछ लाइनों में, 2 से 3 में। यहाँ पे बस आपको इसका निष्कर्ष के तौर पर देना है कि अगर मीर जाफ़र, मीर मदान और मोहनलाल की तरह अगर राजभक्त रहा होता तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। ऐसे इसमें ऐड कर देना है। ये पैरा पूरा का पूरा आपको यहाँ से हटाना है। क्लियर? तब आपके आंसर में और भी ज़्यादा विश्लेषण की क्षमता आ जाएगी। उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न के उत्तर को समझे होंगे, बल्कि कई सारी बेसिक छोटी छोटी जानकारियों को आप समझ पाए होंगे, और साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि वास्तव में आपको अपने उत्तर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और किन बिंदुओं को ऐड करने की इसमें आवश्यकता है। साथ ही पैरा को किस तरीके से चेंज करना है, डायग्राम कैसे यहाँ पे उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।